एक मिनट आचार्य जी, अभी कहाँ हो आप? मैं अभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के भगा हूँ, प्राइवेट उसकी साइड ना। पहले इन्होंने मेरे को नोटिस पकड़ाया, फिर चारों तरफ हो गए, तो बोले आज आप आचार्य जी आपने अच्छा काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, फिर पुलिस अभी मैं गिरफ्तार करने के लिए पीछे लग रही है क्या आपके? हाँ, गिरफ्तार करेगी ना पुलिस। अच्छा। इन्होंने नोटिस दिया कि गुप्त सूचनाओं से सूचना मिली है कि आप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने वाले हो, तो है आचार्य ना। जी, ये रिकॉर्डेड कॉल है आपकी। देखो मेरी बात सुनो, आप मेरे ये को बताओ नोटिस क्या दिया है। कहना चाहोगे मीडिया को इस मामले में? देखिए, मीडिया को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जी। कि मेरे पूर्वजों ने, हम्म। मराठाओं ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, मेरे बाबा ने सेना में काम किया, जी। और आज़ादी से लेके आज तक हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जी। इतना ही नहीं कि जिस दिन मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई थी, हम्म। जबरदस्ती मैंने उसको रिलीज करवाया, क्योंकि उससे अगले दिन वोट पड़ने थे। सर्जरी हुई थी उसके बावजूद भी, क्या, ताकि बीजेपी का कैंडिडेट एक वोट से ना हार जाए। जी। और सद्दाम हुसैन जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा पूरा का हम्म। पूरा, हम्म। और मुझे जेल में डाला गया झूठी बलात्कार की धारा में डाल के। जी। मैं केस जीत के आया क्योंकि उस दिन मैं मेरी कंपनी में बैठा हुआ था, जी। और उन दुष्ट लोगों ने, उस सद्दाम हुसैन ने मेरी सिम को पोर्ट किया। जी। सिम को पोर्ट करके मेरे गरीब रोगियों से, बेचारे ऐसे गरीब गरीब रोगियों से लाखों रुपए लूटे उन्होंने। और मैं पिछले 3 सालों से पुलिस के धक्के खा रहा हूँ रेलवे स्टेशनों के। पिछली बार भी आपके सामने भी मैंने पुलिस को एक वो दी थी, एप्लीकेशन दी थी। उससे पहले मैंने 1.5 साल पहले पुलिस को एप्लीकेशन दी, सारे सबूत दिए, जिन लोगों के अकाउंटों में पैसा गया जी। उनको अकाउंट की डिटेल दी मैंने। यानी इतना ही फ्रॉड नहीं, के मैंने शिकार हुए आप, वो जिसका पुलिस ने वो खुलासा करना चाहिए था। पुलिस मेरे से क्या सवाल करती थी जब मैं पुलिस स्टेशन पे आता था कि पंडित जी आपने क्या सेक्स किया था, पंडित हम्म। जी आपने कितने बार किया था, पंडित जी हम्म। लगते तो आप ऐसे हो। मैं हार के ये कहता था हाँ मैं बलात्कारी हूँ, मैंने किया है। मैं सरकार नहीं, प्रशासन से कोर्ट एक ने बात तो कहता निर्दोष हूँ, साबित कर दिया आपको। मैं नहीं निर्दोष हो सकता, आचार्य क्योंकि कमलकांत जी, कैसे, आचार्य कमलकांत नहीं जी। भाई, आ- मैं नहीं हो सकता निर्दोष। कैसे निर्दोष हो सकता हूँ? हर व्यक्ति की दृष्टि मेरी तरफ ऐसे जाती है कि मैंने किसी का बलात्कार किया है। मैं नहीं, फिर ये कैसे आत्मदाह से क्या होगा? आप ये कदम क्यों उठा रहे हो आप, आत्मदाह वाला? मैं 2 साल में गंगा जी के किनारे लाखों बार मेरे मन में विचार है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मेरे सारे अपने लोग षड्यंत्र में शामिल हो गए। जिन लोगों को मैं देशभक्त समझता था वो लोग भी पैसे के लिए बिक गए। मैंने 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 भाई, बाबा जयराम दास जी ने मेरे को शक्ति दी, गौ माता ने शक्ति दी तो कि आचार्य बेटा जी, इस शक्ति आत्महत्या का आप भी नहीं, प्रयोग करो ना। आप राष्ट्र के लिए मैं आत्मदाह आत्मदाह का नहीं करना फैसला मत चाहता। लो आचार्य मैंने जी। आप मैं पुलिस को, मैंने आज भी पुलिस को ये कहा कि मैं आत्मदाह नहीं करना चाहता। जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, जी। बिना रिश्वत के नौकरी दी सरकार ने, लेकिन यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, जी। 2 साल से इन्होंने एक FIR तक नहीं की। मेरे को दुख है, आज भी मैं आया, मैंने सिर्फ इतना बोला था, झूठा नोटिस मेरे को थमा दिया कि आप नायब सैनी के जो है ना कार्यक्रम में बाधा। और मैं तो नायब सैनी जी को एक 10 किलो की सतावर भेंट करना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है। मैं तो नायब सैनी जी को उन कैंसर के रोगियों से मिलवाना चाहता हूँ जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने जवाब दिया, और अच्छा। भारत में मैंने 4 बार सबसे ज्यादा कैंसर रोगी ठीक करने का रिकॉर्ड बनाया। अब मैं निर्वस्त्र होके जाना चाहता हूँ, इसलिए जाना चाहता हूँ, मेरी इज्जत बची नहीं समाज में। मैं एक सरकारी बलात्कारी बन गया तो मेरे वस्त्रों का महत्व ही क्या रहा? आचार्य जब कमलकांत जी, व्यक्ति, आप धैर्य रखें। और देखो, जब आप मैं आपके माध्यम से कहता हूं, मेरी आखिरी सांस तक मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा, लेकिन उस दुष्ट सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करे। मेरे साथ इतनी प्रताड़ना, मेरे गुरुकुल को जबरन बंद किया गया, आज भी ये मेरे गुरुकुल को तोड़ने की साजिशें हो रही है, आचार्य और जी, मेरी गायों को पीने तक का पानी नहीं है। आचार्य आज कमलकांत मेरे जी, को यदि गायों आप को पीने मर के जबरन मेरी गौ माता हरिद्वार ले जानी पड़ी। इतनी कष्ट में मेरी गाय गई, मेरी आत्मा रोती थी। आचार्य मेरे पास कोई कमलकांत जी, विकल्प यदि नहीं आप अपनी बचा। जगह सही हैं तो संसार क्रांति समूह आपके साथ है। और आत्मदाह वाला जो आपका फैसला, इसको वापस लो और हम मैं आपकी नहीं आवाज करना, बनेंगे। मैं नहीं करने वाला आत्मदाह। मैं भगत सिंह का चेला हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद का चेला हूँ, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चेला हूँ, मैं राजीव दीक्षित का चेला हूँ। मैं सिर्फ निर्वस्त्र होके मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहता हूँ कि ये झूठे बलात्कार के केस बंद हो, या तो महिला को सजा हो या पुरुष को। मैं आज सरकार से ये मांग करता हूँ कि जी। भाई मैं अगर निर्दोष हूँ तो 2 साल के बाद फिर कोई महिला आके कह देगी कि आपने बलात्कार किया, मैं कैसे साबित बिल्कुल करूंगा? बिल्कुल आचार्य जी, मैं आपकी बात को मेरे को बिल्कुल समझ सीसीटीवी सकता हूँ। फुटेज, मैंने पिछली बार भी कहा था, या तो मेरे को 24 घंटे सीसीटीवी फुटेज, मेरी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है, मेरी आ- पत्नी के साथ सोऊं तो भी आप रिकॉर्डिंग बनाओ, या आचार्य मेरे प्राइवेट पार्ट काट दो, क्योंकि मैं देश के लिए लड़ूंगा और मुझे फंसाया जाएगा।
क्योंकि जब भी ऐसा होगा, जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्र के लिए लड़ा है, उसको षड्यंत्रों में फंसाया गया है। मेरे गुरु राजीव दीक्षित जी के साथ क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, आचार्य कमल लाल कांत जी, बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ, ये आपके हर रिकॉर्डेड व्यक्ति को ये आपके रिकॉर्डेड कॉल है, और मैं आपसे ये परमिशन भी चाहूंगा कि इसको हम चैनल पे अपलोड कर दें। आप इसको मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंचाओ। भारत का गौरव नहीं, विश्व का गौरव है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके लिए प्राण दे दूंगा, सत्य के लिए प्राण देने वाला हूं, धर्म के लिए प्राण। सिर्फ 2 कानूनों में बदलाव करो, सबका एक विवाह करो, जनसंख्या को नियंत्रण करो, और साथ में ये जो झूठे बलात्कार के केस है, ये तुरंत बंद हो जाएंगे। इसमें 2 चीजें आपको करनी है। एक तो आपको करना है कि आप तुरंत गिरफ्तारी मत करो, केस का जजमेंट आने दो, और दूसरा, अगर महिला बयान बदलती है तो महिला को दुगनी सजा करो। इस देश में 90% से अधिक केसेस में महिलाएं बयान बदल रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि ये व्यापार बन गया है। 2.5 लाख औरतें इस व्यापार में शामिल हो चुकी है। मैं उस तरह से को देख रहा हूँ, हर शहर में 100 से और 100 औरतें को ग्रुप बनेगा और हर पुरुष को फंसाएंगी और पैसा लूटा जाएगा। मेरी जिंदगी की सारी कमाई लुट गई इस धारा में। मैं नहीं चाहता मेरे देश के जो निर्दोष बच्चे हैं, मेरे युवा साथी है, मेरे पुरुष समाज है, ये फंसे इस धारा में। मैं नहीं चाहता, जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया, जिस मेरी बहन ने मेरी हाथ पे राखी बांधी, जिस पत्नी ने मेरे कंधे से कंधे मिलके चला, उस मातृ शक्ति पे कलंक लगे। और ये 2.5 लाख औरतें पैसे के लिए मातृ शक्ति पर कलंक लगा रही है। आचार्य कमल कांत जी, आपने अपनी बात रखी संसार क्रांति के सामने, और आपकी बात देशी पत्रकार धर्मों से हो रही थी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी आचार्य जी, जी धन्यवाद।